है कि वो बंदा सक्सेसफुली आपकी रेशो बढ़ पाए, मतलब सक्सेसफुली कॉम्बो बुकिंग प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाओ। पहली चीज, आपके प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी होनी चाहिए, इस बिजनेस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को सच में 2cc करना है, मेरे को सच में आगे बढ़ना है, एंड लेवल अप के बाद मुझे मिलेगा क्या। ठीक है, इस बिजनेस में मेरा विजन क्या हो सकता है, विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए उसको, उसको 1-2 साल बाद का फ्यूचर पता होना चाहिए। तो वो इंसान के लिए इस बिजनेस में 2cc करना या कॉम्बो बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे होगा? आपके रिलेशन से। ट्रस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फॉलोअप। ठीक है, आपके डायरेक्ट में किसी पर्सन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया ना, मान लो फॉलोअप संभाल रहा है अपलाइन, क्लोजिंग संभाल रहा है उनका भी अपलाइन, बट डायरेक्टली तो आपके साथ स्पॉन्सर्ड है ना वो पर्सन, डायरेक्टली आपके साथ स्पॉन्सर्ड है। तो आपका उसके ऊपर भरोसा, ये और उसका आपके ऊपर भरोसा, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, आपका मतलब उसको ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर, तो वो इंसान कोई एक्शन ले पाएगा आपकी कही बात के बेस पे। ठीक है, अब उसे ट्रस्ट है, विश्वास है उसे, उसे पता है कि भाई हाँ, मैं इस इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्किल्ड है, ये टैलेंटेड है, ये हार्ड वर्किंग है, और अगर मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा मेरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो वो बंदा डेफिनेटली स्टेप लेगा आपके कहने पे। ठीक है, तो ट्रस्ट क्लियर हो गया। थर्ड थिंग, अर्जेंसी। अब देखो, अर्जेंसी एक ऐसी चीज है जो आपका सीनियर भी लगा सकता है। ठीक है, जिसके लिए आप अपने सीनियर को भी यूज कर सकते हो अर्जेंसी के लिए। क्लियर है जी? ट्रस्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। इन तीनों पॉइंट्स के अंदर ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको खुद बनानी पड़ेगी, जो आपका बनना बहुत जरूरी है। देखो, आपके अपलाइन पे ट्रस्ट हो ना हो, आपके प्रोस्पेक्ट को उनके अपलाइन पे ट्रस्ट हो ना हो, बट आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आप पे ट्रस्ट है, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको खुद अपनी स्टोरी बता देता हूँ यार। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरे साथ पढ़ता था। पॉइंट रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि एक इंसान स्टार्टिंग से बता, पहला पॉइंट था मेरा, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कॉम्बो बुक करने से पहले। दूसरा पॉइंट था कि अब एक इंसान आपके साथ 2cc क्यों करेगा, सॉरी कॉम्बो बुक क्यों करेगा। ठीक है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि पहली चीज, उसको क्लैरिटी होगी इस बिजनेस की, क्लैरिटी होगी उसके फ्यूचर की, क्लैरिटी होगी उसके विजन की। दूसरा, उसको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। और तीसरा, अर्जेंसी, सही अर्जेंसी का लगना, सही अर्जेंसी अप्लाई होना बहुत जरूरी है जी। ओके, क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। देखो, बहुत सारे लोग नॉन मार्केट पे काम करते हैं, बट वो लोग क्या कहते हैं कि यार नॉन मार्केट में हम काम नहीं कर सकते अच्छे से, हमें तो अननोन में आना है जल्दी जल्दी, है ना। बट नॉन मार्केट मार्केट के रिजल्ट बताऊं, मैं खुद नॉन मार्केट का रिजल्ट बैठा हूँ आपके सामने। ठीक है, मेरा जो अपलाइन था ना, उस बंदे ने मेरे को फॉरएवर बताई, मेरा दोस्त था, क्लास में पढ़ता था मेरे को फॉरएवर बताने के 15-20 दिन बाद उसने फॉरएवर छोड़ दी थी। ठीक है, फॉरएवर छोड़ने का मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, ना ट्रेनिंग्स लगाना, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना, ना चंडीगढ़ ऑफिस आना, ना किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, कुछ भी नहीं, अपने काम में बिजी हो गया था। वो फोटोग्राफी का काम करता था। लेकिन उसने मुझे तो फॉरएवर बता दी, अब उसके कहने से मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, उसके कहने से मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करी थी, उसके कहने से मैंने 2cc किया था जैसे तैसे करके। ठीक है, मैं अपने सीनियर्स को नहीं जानता था, मैं भवानी सर को नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था, मैं उसे जानता था। ट्रस्ट था मेरा, इसलिए मैंने सब कुछ किया। राइट। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल बैठे होंगे जो अपने किसी नोन के थ्रू इस बिजनेस में आए हैं, एंड उस नोन के ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए वो आज बिजनेस के अंदर है। ठीक है, अब सोचो, मेरा वो अपलाइन छोड़ के जा चुका है ना, और मैं बढ़िया लेवल पे हूँ, बढ़िया कमा रहा हूँ, बढ़िया ग्रोथ हो रही है। वो टिकता तो शायद आज मैनेजर या सीनियर मैनेजर होता। ठीक है, तो एक एक चीज ये भी है गाइस कि यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। राइट, अगर आपको आपका विजन 3 महीने का, और 3 महीने में आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसा नहीं है कि उसके अगले 3 महीने में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो अपना भी विजन क्लियर करना पड़ेगा डाउनलाइन का विजन क्लियर करने से पहले। क्लियर है जी? ओके, चलो, अब आपको ये क्लियर होगा कि सामने वाला पर्सन कॉम्बो को होल्ड क्यों करेगा। अब कॉम्बो होल्ड के लिए आप अपने अपलाइन की अप्रोच लगवा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कॉम्बो बुक करने के लिए आप अपने अपलाइन की अप्रोच ले सकते हो। 300 अपलाइन टाका से थर्ड पार्टी करवा सकते हो, अपलाइन से कॉल पे बात करवा सकते हो जी कि हाँ जी सर, मेरे को कॉम्बो होल्ड करना है, और इस पर्सन का इतना पेमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपने अपलाइन को सीनियर अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, बट यहाँ पे बापू बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो खुद से कॉम्बो बुकिंग करते हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो खुद से ही कॉम्बो बुकिंग करें and उनकी रेशो बेटर हो, है ना। तो एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कर लें, स्क्रिप्ट बता दूं एक, स्क्रिप्ट बता देते हैं, है ना, बढ़िया सी। अभी कोई आएगा मेरे साथ, मैं
ट्राई करता हूँ ऑडियो कॉल की, एक हम कर लेते हैं ठीक है, ठीक है। रिहर्सल टाइप। अगर कोई आ सकता है मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, कोई अनम्यूट कर सकता है, बट कैमरा ऑन हो भाई उस बंदे का। चलो मैं अभी ना देखता हूँ कौन आएगा। मैं चैट में ना कुछ आपको कोड वर्ड देता हूँ, वो लिखना पड़ेगा, जो सबसे पहले लिखेगा उसको इनवाइट करते हैं हम, ठीक है? तो अभी लिखो CB, CB, CB लिखो। अरे लिख भी दिया, मिताली सिंह जी ने लिखा है सबसे पहले। चलो ठीक है, मिताली सिंह सोलंकी। मिताली जी आपका अगर कैमरा ऑन है तभी आपको हम मोबाइल से तो मतलब ना इनवाइट काम करेंगे। पड़ा ना। ठीक है, हाँ कैमरा ऑन है, बहुत बढ़िया। लाइन सरला प्रयोजन सगड़ा जस्ट गिव मी सब अ सेकंड। नुआ प्लांट चालू है ना सगड़ा का ना ना सगड़ा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नुआ ना सुनते हो हाँ जी, ये चारा रे सुनते आवाज आ रही है मेरी? मिताली जी मैंने आपको हो अनम्यूट किया है। यस सर। हाँ जी मिताली जी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, कैसे हो आप? सर बढ़िया। बढ़िया हैं। किन की टीम से हैं आप मिताली जी? सर शिवम सर की। शिवम सर की। और शिवम सर किन की टीम में है? सर वो आपकी टीम में। अच्छा, मेरी ही टीम से हो आप? अरे ठीक है, ये तो बीटी हो गई है ठीक है। तो मिताली जी, अच्छा मेरे को ये बताओ कितने टाइम पहले स्टार्ट किया आपने? सर 20 दिन हो गए लगभग। अच्छा, आपको 20 दिन हो गया, चलो ठीक है। अब मेरे से बात हुई है आपकी कभी? नो सर, आयुष सर से नहीं नहीं, हुई है। चलो आपकी मेरे से फर्स्ट टाइम बात हो रही है, मतलब समझ लो आपने अभी 2CC नहीं किया, अभी आप नए हो, ठीक है? तो हम एक रिहर्सल कॉल करेंगे, ठीक है? जस्ट नॉर्मल के आपने अभी 2CC प्लान करना है, आपको 2CC की ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई है। हाँ गाइज, मैं आपको अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो Day 1, Day 2, Day 3 2CC की क्लैरिटी, वो चीजें देने के बाद आपका ये प्रोसेस आता है, ठीक है? तो आपको पहले वो सारी चीजों को मास्टर करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स मिल ही रही हैं, है ना? तो चलो ठीक है, अभी मिताली जी मान लो हमारी बातचीत चल रही है 2CC के बारे में, मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी है, एंड मैं यस। बेसिकली आपसे सिर्फ कॉम्बो की बात करूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिताली जी 2CC क्लियर हो गया आपको? 10:30 कर दो यस सर। हो गया, वेरी गुड। तो आपको कौन सा ट्रैक बढ़िया लगा, स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक? रात को सर फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो मिताली, गाइस ध्यान से सुनना प्लीज, समझना, और जो पॉइंट आपको नया लगे ना नोट करना, ठीक है? अच्छा मिताली जी, आपको फास्ट ट्रैक बढ़िया लगा। एक्चुअली ना मेरे साथ बहुत सारे लोग 2CC करते हैं, बट क्या होता है ना, फास्ट ट्रैक के अंदर भी 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। कौन से होते हैं वो 3 कैटेगरी के लोग? एक तो वो है यार जिनके पास 40-45 हजार रुपए की सेविंग है ना? यस सर। लोग हैं जिनके पास मिताली 40-45 हजार की सेविंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कितना 1000, 2000, 5000, 10,000 होता है ना? तो मतलब दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है, बाकी का तो उनको अरेंज करना है। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको अभी पूरा अमाउंट अरेंज करना है। तो आप मेरे को बताओ तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हो? सर हमने पहले कॉम्बो बुक किया था, उसके बाद 2CC डन की थी। अभी नहीं बुक किया है आपने, मतलब हमारी कॉल के हिसाब से अभी आपने कॉम्बो बुक नहीं किया है, ठीक है? अभी मैं आपका करवा रहा हूँ कॉम्बो बुक ओके, ठीक है। तो बताओ मेरे को तो फिर। पहले कॉम्बो बुक करना है। पहले कॉम्बो बुक करना है? अभी तो मैंने बताया नहीं आपको कॉम्बो के बारे में। सर एक बार फिर से बताइए चलो आप। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है? अभी मिताली जी, हमारी बातचीत के हिसाब से मैंने कॉम्बो नहीं बताया आपको, ठीक है? जस्ट मैं जैसा पूछ रहा हूँ आपने वैसा आंसर देना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, देखो मैंने बताया आपको कि फास्ट ट्रैक वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 45 हजार से 2CC करने के लिए, 40 हजार से 2CC करने के लिए पूरा अमाउंट होता है ना? एंड कुछ लोग यस सर। ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट होता है, जैसे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, है ना? और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक भी रुपया नहीं होता। तो आप मेरे को बताइए कि आपके पास अभी कितनी सेविंग है, कौन सी कैटेगरी से हो आप? सर लिमिटेड अमाउंट है। अभी कुछ लिमिटेड अमाउंट है ना? तो थोड़ा यस बता सर। सकते हो मेरे को, आइडिया दे सकते हो कितना अमाउंट है आपके पास? सर 5,000 समथिंग। 5,000 समथिंग है, बहुत बढ़िया।
मतलब 5,000 है और बाकी का अरेंज करना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो यार मिताली, हमारे पास तो वो भी नहीं था ना, बट आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। मैं ना आपको एक गुड न्यूज दूं। यस सर। अभी अभी ना मिताली, हमारा कंपनी की तरफ से एक ऑफर लॉन्च हुआ है। ठीक है, वो ऑफर यस है जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली स्ट्रेट अवे 15,000 रुपए तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब जो 2 सीसी आपका 42 to 45,000 में होना है, वही 2 सीसी आपका सिर्फ 30,000 में हो सकता है। तो मेरे को बताओ कैसा रहेगा आपके लिए? सर अच्छा रहेगा वो तो। अच्छा रहेगा, है ना? जो काम हमारा 42 to 45 में होना है, अगर वो हमारा 30,000 में हो जाए तो वो बहुत बढ़िया। तो आप 30,000 से करना पसंद करोगे या 45 से ही करना है? सर 30,000 से। 30,000 से, बहुत बढ़िया। हमें 30,000 से करना है। बट देखो यार मिताली, अगर यही क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछता, तो हर एक इंसान बोलता है कि सर 30,000 से करना है। बट क्या यस हमारे सर। लिए पॉसिबल है कि हम सबको ही 30,000 से करवा दें? नो सर। नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड स्टॉक है, एंड जैसे ही स्टॉक खत्म हुआ उसके बाद बाकी के इंसान, चाहे वो प्लान भी कर रहे हैं 30,000 से, स्टॉक नहीं रहेगा तो उनको 45 से करना पड़ेगा, है ना? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। तो देखो, ऑफर तो मुझे लगता है मुश्किल से आज रात तक रहेगा, है ना? तो मेरे को बताओ, अगर आपको मौका मिलता है ऑफर से करने का, तो आपके लिए पॉसिबल है कि आज रात तक 2 सीसी कर लो आप ऑफर से? सर वो शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो। शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो, है ना? मतलब 50-50 चांस है सर ना? कोशिश रहेगी बट अगर नहीं होता है तो फिर ऐसा। हाँ बिल्कुल। देखो, कोशिश रहेगी। अब हो सकता है आप कर दो, है ना? अगर हम एक केस लेके चले, हो सकता है आप कर दो। बट अगर बाई यस। चांस नहीं हुआ तो फिर तो हमारा ऑफर चला गया हाथ से। फिर तो हमें 45,000 से करना पड़ेगा। फिर तो हमारा 12-15,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, है ना? यस सर। एग्जैक्टली। तो देखो, यहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम यस सर। बोलते हैं ऑफर बुकिंग। राइट, ऑफर बुकिंग बोले तो, जैसे आप गाड़ी बाइक खरीदने जाते हो, पहले बुकिंग करते हो ना, है यस ना? सर। अब एक एग्जांपल समझो, मान लो मिताली, मैं हिमाचल से हूँ, आप मध्य यस। प्रदेश से हो, ठीक है? आपको हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब मेरी प्रॉपर्टी है हिमाचल में, और उस प्रॉपर्टी का रेट है 10 लाख रुपए, है ना? और आपको वो यस। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी है, आपको वो जमीन बहुत अच्छी लगी है ना? यस सर। आपने उसे खरीदना है। आप क्या करते हो? आते हो मेरे पास, जमीन अगले महीने लूंगी, और ये पकड़ो 50,000 रुपए। ठीक है, आपने मुझे टोकन अमाउंट दे दिया 50,000 रुपए। अब मेरे को बताओ, मेरे को 50,000 रुपये उसका आ चुका है, क्या मैं कोई और, बिल्कुल आपका वेट करूंगा। बट आपने तो मुझे 50,000 ही दिया है। अब क्या जमीन की वैल्यू 50,000 है, 10 लाख है? 10 लाख है ना सर। 10 लाख है, मतलब आपका 50,000 रुपये में वो काम हो गया जो बाकियों का 10 लाख में भी नहीं हुआ। यस सर। सही है, इसी को बोलते हैं ऑफर बुकिंग प्रोसेस। मतलब अगर मैं कहूं कि आज के आज आप 30,000 अरेंज करो, तो शायद आपके लिए मुश्किल है। बट अगर मैं यस। कहूं कि 30,000 की जगह सिर्फ 3,000 अरेंज करो, तो वो कोई भी कर सकता है। यस सर। सही है। यस सर। हाँ जी। तो आपने अभी 30,000 की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप 3, 4, 5, 6 हजार या उससे ज्यादा कितना भी आप अपने FLP वॉलेट पे ऐड कर देते हो, आपके सीनियर बता देंगे कैसे होता है, तो आपका जो ऑफर है वो बुक हो जाएगा, जिससे आपको यस एक्स्ट्रा सर। टाइम मिल जाएगा। अब सोचो, कल ना भी हो, आपको 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, फिर तो हो ही जाएगा आपका, है ना? यस सर। एग्जैक्टली। सोच के देखो कि आपको मिताली, दो यस से सर। तीन दिन बाद बाकी लोगों को 45,000 में करना पड़ रहा है, 42,000 44,000 में करना पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपका 30,000 में हो रहा है। तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? सर अच्छा रहेगा ना। अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना? तो अब मेरे को बताओ, आपके हिसाब से ऑफर को बुक करना समझदारी है या बेवकूफी है? सर समझदारी है ना। समझदारी है। और ऑफर ना बुक करना, रिस्क लेना, फालतू पैसा देना, वो समझदारी है या बेवकूफी है? बेवकूफी है वो तो। वो बेवकूफी है। तो आपको क्या बनना है, समझदार या बेवकूफ? सर समझदार बनना है ना। समझदार बनना है ना? इसका मतलब हमें ऑफर बुक करना है टाइमली। ठीक है, तो देखो, ऑफर भी तब तक बुक हो पाएगा मिताली जी, जब तक ऑफर अवेलेबल है। अगर 3 घंटे बाद ऑफर खत्म, तो फिर बुकिंग भी खत्म। फिर हमारे सारे सपने चूर चूर, 45,000 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, आप
के पास ऑलरेडी आपने बोला 5,000 पड़े हुए हैं, अभी फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है अपना अमाउंट सेंड कीजिए अपने सीनियर को। जो भी आपके सीनियर है वो आपके एफएलपी वॉलेट में अमाउंट ऐड कर देंगे, जो कि आपको दिख भी पाएगा कि हाँ आपका अमाउंट ऐड है, एंड आपको ऑफर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, सही है? यस सर। ठीक है मिताली जी, डन हो जाएगा। यस सर। हाँ जी, देखो मेरे पास अभी अगला आधा घंटा है ताकि मैं आपका ऑफर बुक कर पाऊँ। आधे घंटे तक आपने कर लिया तो डन है, अदरवाइज दिक्कत ये रहेगी कि फिर उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे को आपका नहीं होगा, मैं किसी और का करवा लूंगा। ठीक है, और अगर किसी और का हो गया और आपका पेमेंट आ गया तो मैं आपको रिफंड करवा दूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे आपका ऑफर बुक ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आधे घंटे में हो जाएगा ना पक्का? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो करो अपना आधे घंटे में डन, ऑल दी बेस्ट। करिए अपने सीनियर को पेमेंट। ठीक है, यस। चलो ठीक है गाइस, थोड़ा क्लियर हुआ आपको? मैंने बहुत बहुत सिंपल किया इसको। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है मिताली जी, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। ओके, मेरे को एक ऑब्जेक्शन भी आ रहा है यहाँ पे कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको ऑब्जेक्शन मैं एंड में लूंगा। ठीक है ना? अभी ऑफर बुकिंग क्लियर हो गया, कैसे करना है मैंने आपको ना एक बहुत हल्का सा ओवरव्यू दे दिया कैसे होता है ऑफर बुकिंग। ठीक है, बट यहाँ से ना आप दो तीन चीजें जरूर उठा सकते हो। ठीक है, पहली चीज ना मैंने पहले ही पता कर लिया कि सामने वाले के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि ऑफर बुक इजीली हो सकता है। दूसरा, ऑफर बुकिंग क्लियर किया सरल भाषा में कि ऑफर बुकिंग का मतलब है क्या। तीसरा, मैंने एक स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करी, एक लाइन यूज करी कि ऑफर बुकिंग करना समझदारी है या बेवकूफी है। ठीक है, तो कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं बताएगा, सब बोलेंगे कि समझदार बनना है, तो ऑफर बुकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑफर बुकिंग के लिए ना मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ, एक वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग क्या है गाइस? बहुत सारे लोग ऑफर बुकिंग का अमाउंट लेके अपने हाथ में रखते हैं, अपने सीनियर के हाथ में रखते हैं। हमारे पास एफएलपी वॉलेट आता है, आपका सारा अमाउंट उस एफएलपी वॉलेट में ऐड होना चाहिए। आपका सारा अमाउंट उस एफएलपी वॉलेट में ऐड होना चाहिए, आपके नहीं, नोवस के। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज का यस ध्यान सर। रखना है बस आपने, क्योंकि यार देखो हम अपने कल्चर को मेंटेन करके चले। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, कुछ लोग 199 भी नहीं देते, वो चीज अलग है यार। ठीक है, यहाँ पे ना लॉ ऑफ एवरेज काम करके मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी, है ना? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको ऑब्जेक्शन एंड में लूंगा सबके। क्लियर है? अब मैंने देखो आपको ऑफर होल्डिंग का थोड़ा सा बता दिया, क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑफर बुक कैसे होता है, क्या करना है हमने उसमें। अब सबसे ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी बस ऑफर बुकिंग के अंदर। ठीक है, अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है जी हमारा मिनिमम बिलिंग। मिनिमम बिलिंग है ना? मैं मिनिमम बिलिंग के लिए ना आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन अभी विजिबल हो जाएगी। वॉलेट से रिफंड हो सकता है क्या? क्यों करवाना है जी वॉलेट से रिफंड आपने? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। चलो मैं आपके ना ऑब्जेक्शन बाद में लूंगा। ओके, मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही है आपको या फिर सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे रही है? मिताली जी आप ऐसे मेरे को सर हिला के बता सकते हो, आप मेरे को दिखाई दे रहे हो, क्योंकि दिख रही है वीडियो भी मेरी, मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस। चलो यस ठीक है, सर। डन डन, ओके। चलो गाइस, तो वैसे मेरी राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर्स वाली है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? मिनिमम बिलिंग प्रिंसिपल, मिनिमम बिलिंग, ठीक है। देखो मिनिमम बिलिंग का मतलब क्या, पहले मैं ये बताता हूँ, बहुत सारे नए लोग बैठे हैं हमारे साथ जिन्होंने रिसेंटली 2cc करी है, मैं उनको बता देता हूँ क्या होता है मिनिमम बिलिंग। देखो, जैसे आपने 2cc करी है ना, ऐसे ही अपने पास एक ऑप्शन होता है कि हम 2cc ना करके 5, 5.5, 6, 7 हजार से भी अपनी स्पॉन्सरिंग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें हमें 2cc करके मिल रही है वो हमें कम पैसे में भी मिल सकती है, बट सारी चीजें नहीं। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप उससे आपको 2cc बाद में करनी पड़ेगी फिर भी। ठीक है, आपको यह है कि आप टेम्परेरीली पैसा कमा सकते हो, राइट, बट उससे फायदा क्या है कि आपको पहले 5, 6, 7 हजार अलग देने, फिर 2cc अलग करना है ना। तो अगर जो 2cc कर पा रहे हैं उनको तो 2cc करके ही फायदा है, तो जिन्होंने 2cc किया बेस्ट है, जिन्होंने मिनिमम बिलिंग किया भाई आपको भी 2cc तो करना पड़ेगा आगे। ठीक है,
बट अब मिनिमम बिलिंग प्रोसेस को यूज कैसे कर सकते हो आप, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैं पहले ना अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ मिनिमम बिलिंग की। देखो गाइज, मैंने ना जब स्टार्टिंग करी, मैंने आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में बताया ना अभी कि मेरा डाउनफॉल आ गया था काफी, बिजनेस के अंदर काफी दिक्कतें आ चुकी थी, है ना। तो मेरे को लाइक सीरियसली मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने एक प्रिंसिपल यूज किया कि अब ना मैं अपने टीम के अंदर मैं हर बंदे को ना सिर्फ 2cc के लिए जोर नहीं मारूंगा। ठीक है, मेरा गोल है कि मैं टीम बनाऊं। सबसे पहले देखो यार, आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी। आपके साथ एक पर्सन आ रहा है 5,000 की, 7,000 की, 8,000 की बिलिंग करके, मिनिमम बिलिंग करके। एक पर्सन आ रहा है 2cc करके। आप दोनों के पास सेम लिस्ट है। मतलब 100, 200, 300 लोग दोनों के पास सेम लिस्ट है। अगर एक बंदा 2cc कर ले तो भी उतनी बड़ी लिस्ट बनाएगा, अगर वो मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करे तो भी उतनी बड़ी लिस्ट बनाएगा। तो आपका गोल होना चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों को सबसे पहले टीम में खड़े करो। ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग ना यार अभी बिजनेस में, जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, बट दे आर अनेबल टू डू देयर सुपरवाइजर लेवल, जो सुपरवाइजर लेवल अभी नहीं कर पा रहे हैं अपना, है ना। और जो लोग अपना लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग ज्यादा सीसी नहीं कर पा रहे, ज्यादा बड़ी टीम नहीं बना पा रहे, ये उनके लिए है मेरा स्पेशल मैसेज। ठीक है, आपको मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना है। मैंने भी यही काम किया था, मैंने नोबस खड़े किए, मैंने जोर लगाया, ऑफर बुकिंग करी उनकी सेम तरीके से, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए लेकर। बट वो लोग 2cc नहीं कर पा रहे थे, बट उनके अंदर क्वालिटी थी। और देखो, काम होता है एक्साइटमेंट के अंदर। अगर मैं 1 महीना लगा दूं किसी नोबस के ऊपर, वो 1 महीने बाद 2cc कर रहा है ना, तो उसने 2cc के लिए इतनी मेहनत कर दी है कि वो 2cc करके खुश हो जाएगा कि मैंने अचीवमेंट कर लिया है। बट अगर उसका गरमाई गरमाई में काम स्टार्ट हो जाए, मतलब लोहा गर्म है हथौड़ा लग जाए, तो एक्चुअल शेप में आ जाता है ना। तो जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास एक्साइटमेंट है, नोवस के पास एक्साइटमेंट है, 2-3 दिन देखा नहीं बन रहा है कुछ, मिनिमम बिलिंग अप्रोच करो। देखो 2cc तो वो बाद में भी करेगा, बट मिनिमम बिलिंग अप्रोच करो। इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ मैं वो भी शेयर करूंगा आपको। मैंने ऐसे करके एक अच्छी खासी टीम बना ली, 15-20 लोगों की टीम बना ली मैंने। 15-20 लोगों की टीम बनी। बेस्ट चीज ये हुई, जिनको मैंने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करवाया, उन्होंने उसी महीने अपने नीचे 2-2, 4-4 cc का भी काम किया, बहुत सारे लोगों ने उनमें से। ठीक है, किसी ने 2cc किए, किसी ने 4cc किए। अब जिसने 4cc किए, उस बंदे को मैंने क्लियर कर दिया कि भाई तेरी मिनिमम बिलिंग पे इतना पेआउट बनेगा, तो अपना खुद का 2cc भी कर लेगा, तो तेरा इतना 15-17 हज़ार का चेक भी बन रहा है, तेरा 2cc भी हो रहा है, तेरे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। उसने अपना 2cc भी कर लिया। मतलब जहां मुझे सिर्फ 2cc मिलनी थी ना, वहां मुझे 6.5 cc मिल गई उसी बंदे से। सिंपल है, मजे की बात है ना। जहां सिर्फ 2cc मिलनी थी, वो भी पता नहीं मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, जोर लगाकर, वहां पे मुझे 6.5 cc मिल गई, कहीं 4.5 cc मिल रही है। तो सिंपल सी चीज है गाइस, आपको एक नोवस को सिर्फ 2cc के लिए दबा के नहीं रखना। ठीक है, लाइट चली गई है हमारे तो ऑफिस में, चलो कोई बात नहीं, लाइट तो आती जाती रहती है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नोवस को सिर्फ 2cc के लिए प्रेशराइज करके नहीं रखना है। आप मिनिमम बिलिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हो, राइट। तो अब थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ कैसे क्या होता है मिनिमम बिलिंग के अंदर ना। कोई बात नहीं, मैं गाइज आप ना अपने ऑब्जेक्शंस ना संभाल के रखो। ठीक है, बस मैं आपसे भी 10 मिनट ट्रेनिंग लूंगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम बिलिंग, अब मिनिमम बिलिंग की बात करते हैं गाइज। मिनिमम बिलिंग ना आपकी 5.5 के से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 5.5 के से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी सब कुछ मिला के 5.5 के भी हो रहा है, तो एक इंसान की हो रही है जी स्पॉन्सरिंग ऑन। ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ नहीं आया था मैंने क्या किया था। मैंने अपनी टीम के अंदर 5 से 6 मिनिमम बिलिंग वाले लोगों को रिक्रूट किया। ठीक है, मिनिमम बिलिंग करवाई 5 से 6 लोगों की। इसमें से एक ने क्या किया था जी, 4cc फ्रंट, ठीक है, प्लस 300 पॉइंट खुद के पहले किए हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना स्टार्टिंग करी थी लगभग 6,000 के प्रोडक्ट से। प्लस अब 4cc डायरेक्ट में हो, तो मैंने उनको 2cc के लिए भी बोल दिया, तो उन्होंने 2cc भी कर दिया। तो 6.3cc का बिजनेस उन्होंने मुझे दिया। 6.3cc का। एक इंसान उन्हीं में से ऐसे थे जिन्होंने वही 300 पॉइंट की बिलिंग करी, प्लस 2cc डायरेक्ट में करवा दिया, और उनके पास सेविंग आ गई, तो 2cc खुद का भी कर दिया, 4.3cc। मेरी टीम में एक लड़की है, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस 5,000 से 5.5 के से स्टार्ट किया था। ठीक है, टीम में काम हुआ,
6 सीसी फ्रंट हुई उनकी, 2 सीसी टीम से मिला उन्हें, प्लस 2 सीसी अपना कर दिया, सुपरवाइजर डन। ठीक है, तो अब एक चीज समझ के देखो, ये मिनिमम बिलिंग ने उनके लिस्ट पे काम करवाया है जी। आपका गोल क्या है जी अभी? नेटवर्क। देखो कॉम्बो बुकिंग होती है ना, उसके 2 से 3 डेज देखो, चेक करो, अगर नहीं हो रहा है मिनिमम बिलिंग अप्रोच कर दो। मिनिमम बिलिंग अप्रोच कर दो यहाँ पे आप। मिनिमम बिलिंग से जब एक पर्सन स्टार्ट कर रहा है, उसको पहले ही क्लियर करो। ये नहीं कि भाई उसको सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये बिजनेस किसी का बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है। उसको क्लियर कर दो कि भाई 2 सीसी तो बाद में करनी पड़ेगी, 2 सीसी के बिना बिजनेस नहीं है, 2 सीसी हमें बाद में करनी पड़ेगी, ऑफिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आप सुपरवाइजर भी नहीं बन पाओगे ऐसे। क्लियर है ना? तो 2 सीसी करनी पड़ती है हमें। अब 2 सीसी कर ली तो उस बंदे के नेटवर्क में पेनिट्रेट करो भाई। उसके उसकी 200 लोगों की टीम है, उसने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया। टारगेट लोग हैं मुझे 3 एस करवानी है इसकी 200 लोगों की लिस्ट में से। टारगेट लोग हैं मुझे 10 लोगों का मिनिमम बिलिंग करवानी है इसकी 300-200 लोगों की लिस्ट में से। ठीक है, ऐसे टारगेट लेके चलो। आपका गोल होना चाहिए कि आप सबसे पहले एएस हो ना, एएस हो। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो सबसे पहले आप 10 लोगों की टीम खड़ी करो, 10 लोग खड़े करो, उनको गाइड करना सीखो। अगर आप सुपरवाइजर हो, सबसे पहले 25 लोगों की टीम खड़ी करो, 25 लोगों की टीम खड़ी करो, उनको गाइड करना सीखो। ठीक है ना? और ये चीज चला के रखो यार। मैं बताऊं, पिछले महीने ना गाइस मेरी टीम में, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 25 प्लस ऐसे लोग थे जिन्होंने मिनिमम बिलिंग करी है, 25 से ज्यादा। अब जब मेरा एएम लेवल हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, कितना डाला? 1 लाख मेरी उस महीने अराउंड 45-50 सीसी थी। ठीक है, तो मेरे को ना 45-50 सीसी में से देखो 15 एएस तो मेरे नए थे, लेकिन 10 ऐसे थे एएस जिन्होंने पहले मिनिमम बिलिंग करी थी, और उस महीने 10 लोगों ने एएस कर लिया, हो गई 50 सीसी उस महीने की। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। आज मेरी टीम, मेरे ग्रुप के अंदर ना, जो ग्रुप मैंने 5 लोगों से स्टार्ट किया था, आज 180 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, इस प्रोसेस के थ्रू। राइट? तो आप मिनिमम बिलिंग अप्रोच करो, मिनिमम बिलिंग को यूज करो। ट्राई करो कि आपकी 7.5K की बिलिंग हो, जिसमें प्रोडक्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं आपके पास। 7.5K में हमारा लाइक पॉइंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं आपको, है ना? प्रोडक्ट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। सेटा कला पर तेरा और मैंने एक चीज देखी है गाइस, अगर यहाँ पे कोई मिनिमम बिलिंग वाला बैठा ना भाई, मैंने एक चीज देखी है गाइस, मिनिमम बिलिंग करने वाला बंदा बसर बात है पासबुक अकाउंट ये थोड़ा ना सीरियस कम होता है। नंबर देबो हैं, सीरियस कम होता है। सेटा तो सीरियस होना है भाई, जो बंदा मिनिमम बिलिंग करके बैठा है यहाँ पे, उसे सीरियस तो होना है। और जितना जल्दी हो सकता है सुपरवाइजर करवाओ। मेरी टीम की ना, मैं बताऊं, नमस्कार मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं देखो। सेटा मेरी टीम में सुपरवाइजर्स की बात करता हूँ, एएस छोड़ो, मैं ये प्रोसेस आज से यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत लंबा अच्छा खासा टाइम हो चुका है। मेरी टीम में आई थिंक 5-6 सुपरवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया था। 5 सुपरवाइजर जिन्होंने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया था, आफ्टर दैट अपना एएस भी किया। और 25-25 सीसी करने वाले सुपरवाइजर भी हैं, मतलब जिन्होंने 25 सीसी से सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, 10 सीसी से नहीं, 25 सीसी से। वो लोग भी हैं जिन्होंने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया है। तो मतलब ये है कि यार, आप सामने वाले के पोटेंशियल को जज नहीं कर सकते। राइट? अगर उन उन सुपरवाइजर्स पे ना हम 2 सीसी की अर्जेंसी ही लगाते, 2 सीसी के लिए प्रेशराइज करते, तो बहुत मुश्किल था कि वो 2 सीसी कर पाते। और कर भी पाते, शायद 1 महीना 1.5 महीना बाद करते, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती, तब तक वो बिजनेस छोड़ देते, नहीं कर पाते। तो आपको हथौड़ा तब मार के फायदा है जब लोहा गर्म है। अगर सामने वाला इंसान उस टाइम पे सीरियस है, उस टाइम पे एक्साइटेड है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो। पूरे महीने का मिनिमम बिलिंग करवाओ, स्टार्ट करवाओ, और उसके नीचे काम करवाओ। हमारा गोल है सीसीज निकालना। ज्यादा सीसी निकलेगी उस बंदे का भी फायदा है यार, है ना? उस बंदे के मान लो मिनिमम बिलिंग हो गई, 6-7 हजार से बिजनेस स्टार्ट किया, 3 एस हो गए उसके नीचे, 18-20 हजार रुपए का चेक आ गया, तो वो भी बंदा अपनी 2 सीसी जल्दी कर सकता है फिर। ठीक है ना? तो इस चीज को ऐसे यूज कर सकते हो आप। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम 2 सीसी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है। तो आप उनको क्लियर कर सकते हो कि भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे आईपैड का ना लॉक सही नहीं काम कर रहा है।
ठीक है, आप उनको क्या बोल सकते हो, देखो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसमें आप पहले पैसा कमा के फिर 2cc कर सकते हो, है ना। पहले पैसा कमा सकते हो फिर 2cc कर सकते हो, उसके लिए आप मिनिमम बिलिंग कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों की मिनिमम बिलिंग करवाई यार अपने फ्रंट में। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर लोगों की मिनिमम बिलिंग हो जाए फ्रंट में। ट्राई क्या करो, हर महीने मैं आपको ना एक प्लानिंग देता हूँ, हर महीने 10 लोगों की मिनिमम बिलिंग डायरेक्ट में करवाया करो। हर लोगों की, हर महीने 10 लोगों की मिनिमम बिलिंग डायरेक्ट में करवाया करो, ठीक है। और थोड़े बड़े लेवल पे बोलूं, आप अगर सुपरवाइजर हो या अभी इस महीने आपने कमिटमेंट ले लिया कि सुपरवाइजर बनना है, ठीक है, तो हर एक क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर बोले तो साल का एक चौथाई हिस्सा, मतलब हर 3 महीने के अंदर अपने डायरेक्ट से 2-3 सुपरवाइजर निकालो। हर एक क्वार्टरली अपने डायरेक्ट से 2-3 सुपरवाइजर निकालो। इससे होगा ये कि अगले एक साल के अंदर आपके डायरेक्ट से हर एक साल में 4-5 मैनेजर बन रहे होंगे। मतलब एक साल में सोरिंग मैनेजर, 2 साल में सफायर मैनेजर, ठीक है, 3 साल में शायद आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी तो 3 साल में आप डायमंड सफायर या डायमंड मैनेजर को टच कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। राइट, मैंने एक बहुत अच्छे लीडर की ये बात सुनी थी जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, ठीक है, वो ऑलरेडी डायमंड मैनेजर होने वाला उनका। तो उन्होंने ये चीज कही कि अगर आप मिनिमम सोरिंग मैनेजर भी हो ना तो भी डायरेक्ट में काम करो। हम तो एएस सुपरवाइजर एएम मैनेजर बैठे हैं, है ना, हमें तो करना चाहिए बहुत ज्यादा डायरेक्ट में काम, जितना ज्यादा कर सकते हो। वो बोलते हैं कि 4-5 एएस हर महीने करवाओ, हर महीने कराओ 4-5 एएस, ठीक है। सो गाइस ठीक है, आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ भाई, टेंशन मत लो यार। अब बताओ मेरे को डाउट्स दोबारा से। उस टाइम कोई बोलता है कि हमें ये काम करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, ना बोले तो ना जाने दो भाड़ में, ठीक है ना। किसी को करना ही नहीं है ये काम तो फिर हम क्या कर सकते हैं यार, है ना। ठीक है, मुझे ये आया है सर मिनिमम बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जी बिजनेस स्टार्ट। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मिनिमम बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट होता है बट 2C तो फिर भी करनी पड़ती है, ठीक है। सर प्लीज सेंड योर नंबर इंस्टा आईडी, मैं कोई बात नहीं इंस्टा आईडी दे दूंगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन है कि कोई पूछे कि 2cc क्यों करूं, क्या मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे ये करके, ठीक है। देखो यार ये तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना उसको कि क्या मिलेगा उसको 2cc करके। विजन क्लियर करो उसका, फॉरएवर क्लियर करो, फॉरएवर के इनकम प्लान के बारे में बताओ, फॉरएवर का इनकम प्लान क्या है, इंसेंटिव्स के बारे में बताओ। अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, सबके लिए ये यूजफुल रहेगी। देखो हर एक बंदे का ना पर्पस होता है बिजनेस स्टार्ट करने का, मेरा अलग था, हर बंदे का अलग पर्पस है, आपका अलग होगा। अगर आपको आपकी डाउनलाइन का पर्पस पता है ना, अगर आपको अपनी डाउनलाइन का पर्पस पता है कि उसने क्यों स्टार्ट किया है, उस पर्पस को पूरा करने में आप उसकी हेल्प भी कर सकते हो, और जब भी वो बंदा ढीला पड़ता है आप उसको याद दिलवा सकते हो कि भाई तूने इसलिए स्टार्ट किया था, ठीक है ना। क्लियर है, चलो। ओके जी, ओके अच्छा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2cc के बारे में ही बताया डायरेक्टली। इसके पीछे रीजन पता क्या है, देखो पहली चीज ये है कि अगर आपका 2-2 बार एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो आप बाद में अपने सीनियर को बोलोगे कि सर आपने तो मेरा पागल बनाया। तो मतलब डायरेक्टली 2cc करके ज्यादा फायदा है जिसने भी पहले 2cc किया, ठीक है। बाकी जिन्होंने पहले मिनिमम बिलिंग करी है कोई बात नहीं, आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर अगर मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना, सामने वाला पूछता है इनकम आएगी क्या या नहीं, उनको बताओ कि जो मिनिमम बिलिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो इनकम आएगी बट टेम्परेरी बिजनेस है, लाइफ लॉन्ग बिजनेस नहीं है। आप हमेशा इस बिजनेस पे नहीं रह सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को फॉरएवर से 50,000 70,000 भी कमाना है तो सुपरवाइजर बनोगे, पर सुपरवाइजर तब बनोगे जब आप अपना 2cc कंप्लीट करोगे, ठीक है। सर पर्सन के पास मिनिमम बिलिंग के रुपए नहीं हो तो, देखो कविता जी मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया में ना ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने चाहा और वो 2cc भी ना कर पाए। 2cc की बात कर रहा हूँ, मिनिमम बिलिंग की। जो ऐसे बोलता है ना मिनिमम बिलिंग के पैसे नहीं है, वो तो बहानेबाज है, ठीक है, वो बहानेबाज है। तो आप थोड़ा सा उनको क्लियर किया करो, ठीक है, 5,000 6,000 7,000 कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या अपने डायरेक्ट में 2cc करा के अपने 2cc, अपना 2cc हमें टू, देखो आप अपने नीचे अगर किसी को 2cc करवा, आपने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होगा, पुराने लोगों के लिए, ठीक है, कि हमने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया, हमारे नीचे किसी का 2cc होगा, हमारा भी होगा। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनोगे, आप पुशअप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, ठीक है। पुशअप असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब लिख के तो आ जाएगा आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, बट आपको
इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने नहीं मैनेजर बनने आए हो, ठीक है? तो आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है जी? 5K मिनिमम, हाँ मिनिमम देखो 5K से ऊपर होना चाहिए, 5200 5500 5700 है ना, 5200 से ऊपर ही रखना। अगले वाला क्या 2cc करने के बाद ही काम चालू होगा? हाँ जी, 2cc करने के बाद ही काम चालू होगा। पुराने लोग जो नोवस रह चुके हैं उनको फिर से कैसे अप्रोच करें 2cc के लिए, बिजनेस के लिए? देखो यार, आप ना किसी को ऐसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। बहुत बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम बिलिंग किया है, वो सीरियस ही है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं उनको 2cc के लिए बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं किसी का पैसा नहीं लगवाना चाहता फालतू में। मुझे पता है वो बंदा गधा है, सामने वाला बेवकूफ है, उसका पैसा लग भी गया, उसने घर वालों से पैसा ले लेना है, घर वालों को परेशान करना है अपने। तो मैं ऐसे ही बंदे को 2cc के लिए अप्रोच करता हूँ, जो डिजर्विंग होता है, जो मेहनत कर रहा होता है, जिसका पे आउट बन रहा होता है, उसको अप्रोच करो, करेगा भाई, पक्का करेगा, ठीक है? हाँ जी, ओम ओमैम जी क्या बोल रहे हैं, मिस ओमैम? और क्या आपने डायरेक्ट में 2cc करा है? नहीं नहीं भाई, नहीं होता सर। कोई बोलता है पहले आपको कितने बोले कि पैसा लगता है कि नहीं, तो तब आप नहीं बोले, अब बोल रहे हैं 2cc के लिए पैसा लगेगा, ठीक है? आप बोलो ना उनको कि देखो ट्रैक्स हैं अलग अलग, रोनू जी, ट्रैक है अलग अलग, स्लो भी है फास्ट भी। अब तुमने फास्ट ट्रैक चूज किया तो पैसा लगेगा, फास्ट ट्रैक मत चूज करो, प्रोडक्ट बेचते घूमो, ठीक है ना? इसके तो हजार तरीके के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के तरीके हैं, ये आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मिलेगा। इन दो टॉपिक्स के बारे में कोई पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। अगर किसी ने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया है और उसे फिर से 2cc वेस्ट कितना देने की, 2cc सस्ते कितना देना है? 2cc का जो प्राइस चल रहा है शेख साहब, वही जो 2cc का प्राइस चल रहा है उतने, मतलब पूरे से ही होगा, कम से नहीं होगा, है ना? मतलब ये नहीं कि आपने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट किया तो आपका उतना पैसा कटेगा, नहीं, पूरा। जब कोई बोले तुम्हारा अर्निंग हुई, तो पूजा जी फिर अर्निंग करके दिखा दो कि हाँ हुई है, या बता दो कि मेरी इतनी अर्निंग की प्लानिंग चल रही है ना। सर अगर हमें स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया और टीम से सुपरवाइजर बन गए, तो अब 2cc करें तो कोई प्रॉब्लम? तो भाई जितना जल्दी हो सकता है 2cc करो, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम है, अपना 2cc फटाफट क्वालिफाई करो। तुझे कितना अमाउंट आया और तूने कितना कमाया, ये पूछते हैं। बिल्कुल यार, ओम प्रकाश जी देखो पूछेगा, शायद आपने भी पूछा होगा, अगर आप